Hello friends and welcome to VR Classes 20, The Hindu Analysis for the date 7th of June। आज हम लेकर के आए हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर वंस अगेन। और डेली करंट अफेयर्स की सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए सो दैट द वीडियो नोटिफिकेशन विल रीच टू यू। और वीडियो देखने से पहले आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और फिर आप वीडियो को देखेंगे और आज की इस न्यूज एनालिसिस को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज जो है आज की वह है रैंकिंग दैट इज एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग। यहाँ पर एक एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग रिलीज की गई है बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्रेडिंग दैट इज फॉर द ईयर 2019-20। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब, तमिलनाडु एंड केरल हैव ऑल स्कोर्ड हायर देन 90%। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो पंजाब है, सेकंड इज तमिलनाडु एंड थर्ड इज केरल इन द स्टेट्स। ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ इसकी। तो यहाँ पर आप देखिए पंजाब इज नंबर्ड 929 आउट ऑफ 1000 इनको रैंकिंग दी गई है। और सेकंड इज तमिलनाडु एंड द थर्ड इज केरल। आपको याद रखना है कि दिस इज अमॉन्ग द ओनली फ्रॉम अमॉन्ग द स्टेट्स, यहाँ यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब हम थोड़ा सा ड्रॉपिंग इंडेक्स की बात कर ले तो गुजरात हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेकंड पोजीशन टू 8th रैंक। ठीक है, पहले गुजरात जो था वो सेकंड में था, अब वह 8th रैंक में चला गया है। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ ऑल्सो सीन अ डिक्लाइन। ठीक, अब ये जो इंडेक्स है ये कौन कौन सी चीज पर बेस्ड रहता है? तो ये रहता है फॉर द लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस एंड इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज एंड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस। इतनी सारी फैक्टर्स को ये इंक्लूड करता है। ऑल्सो यहाँ पर आपको यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडेक्स और 70 इंडिकेटर्स को यूज करके प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है। एक सर्वे हुआ था, डेटा कलेक्ट किया गया था इन 2017 बाय द नेशनल विच इज कॉल्ड एज नेशनल अचीवमेंट सर्वे। और यहाँ पर टेस्ट किए गए थे क्लास 3, 5th, 8th एंड 10th के स्टूडेंट्स। ठीक है, 3rd क्लास, 5th क्लास, 8th एंड 10th क्लास, इनके स्टूडेंट्स पर ये डेटा जो है सर्वे कराया गया था। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं कि पंजाब ने ओवरटुक किया है यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ विच टॉप्ड बोथ प्रीवियस एडिशन इन द इंडेक्स। तो यूटी जो है, चंडीगढ़ जो है वह टॉप था लास्ट के दो जो इंडेक्स रिलीज किए गए थे, बट हियर पंजाब हैज ओवरटुक द चंडीगढ़ union territory but now has a slide to the second position with a score of 912। अब यहाँ आपको याद रखना है कि यदि स्टेट्स पूछा जाएगा तो वहां पर आएंगे पहले पंजाब, देन तमिलनाडु, देन केरल। बट यदि ओवरऑल रैंकिंग पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि पंजाब के बाद आ जाएगा आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ और देन आएगा आपका तमिलनाडु। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओवरऑल में चंडीगढ़ इज इन सेकेंड रैंक इंक्लूडिंग ऑल्सो द यूनियन टेरिटरीज। अब द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वाज इंक्लूडेड सेपरेटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एडिशन एंड हैज द लोएस्ट स्कोर ऑफ 545। तो सबसे लास्ट में कौन है? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ये 3-4 डेटा जो कि आपको याद रखना है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। और आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप वहां पर अपने नोट्स को अपडेट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट द सिक्योरिटी। और यहाँ पर एक फेब्रुअरी पैक्ट के बारे में कहा गया है कि जब से फेब्रुअरी पैक्ट हुआ है देयर इज ऑल क्वाइट ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में मैंने आपको एक डिटेल एनालिसिस किया था। LAC और LOC के बीच डिफरेंस मैंने वहां बताया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर के जरूर देख लीजिएगा, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LAC एंड LOC। और यहाँ पर कहा गया है कि 100 डेज हो गए हैं अभी तक, और सिंस देयर इज नो इन्फिल्ट्रेशन बिट्स इन द LOC। और ये इंडिया पाकिस्तान में जो 2003 में सीज फायर हुए थे उसको एडहर करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए यह जो अटेम्प्ट है वो किया गया है फेब्रुअरी पैक्ट।
और डाटा के हिसाब से यदि हम देखें, आर्मी के डेटा जो रिलीज किया था आर्मी ने, वहां से कहा गया था कि 4600 सीज फायर वायलेशंस हैज बीन इन द लास्ट ईयर एंड 592 सीज फायर इन दिस ईयर टिल द कमिटमेंट केम इनटू इफेक्ट ऑन February 25। तो February 25 के पहले तक 592 हो चुके थे अटेम्प्ट्स, बट नाउ देयर इज अ क्वाइटनेस। यहाँ एक नाम दिया हुआ है, वनडे एग्जाम वाले खास करके याद रखेंगे, आर्मी चीफ का नाम दिया हुआ है, उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद ननावरे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बॉडी का नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। आपने बहुत सुना होगा इसको, ठीक है। और FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया है। अगर ब्लैक लिस्ट कर देगा तो फाइनेंसिंग उसकी बंद हो जाएगी, बट ग्रे लिस्ट किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। और यहाँ पर 21 to 25 जून में उनको एक बार और क्या करना है, डिसीजन जो है उसको लेना है। तो देखेंगे कि जब ये डेट आएगी तब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दैट इज FATF कौन सा डिसीजन लेता है। ठीक है, और इनको क्यों किया गया, ये कारण है फॉर टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस चीज के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री पर एक्शन लेती है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर न्यूज से। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 2 वैक्सीन्स। फर्स्ट वन इज कोविशील्ड और सेकेंड वन इज कोवैक्सीन। इस आर्टिकल को बोलने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फ्रॉम आवर साइड कि टू बी गेट वैक्सीनेटेड। अगर आप 18 प्लस हैं और यदि आपके पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है सेंटर्स पर, तो जरूर आप वैक्सीन लगा लीजिए। वह वैक्सीन कोई भी हो सकती है, कोविशील्ड भी हो सकती है और कोवैक्सीन। और यहाँ पर जो स्टडी आई हुई है उसमें कहा गया है कि मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय कोविशील्ड देन कोवैक्सीन। अब देखिए, ये जो स्टडीज होती हैं ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में की जाती हैं और बहुत ज्यादा ये नहीं होती। आप देख सकते हैं कि it studies only 515 vaccinated people across 22 cities। ठीक, तो इतने में आप पूरे इंडिया का एस्टिमेशन लगाना या किसी वैक्सीन को अच्छा या बुरा कहना, मेरी समझ से तो यह बहुत ज्यादा डिपेंडेबल नहीं कहूंगा, बट जो आर्टिकल है उसको हम जरूर देख लेंगे। तो इट इज अ पैन इंडिया एक्सरसाइज जहां पे स्टडी किया गया था अक्रॉस 13 स्टेट्स एंड 22 सिटीज। 515 यहाँ पर याद रखेंगे ओनली हेल्थ केयर वर्कर्स को स्टडी किया गया, जहां पर 95% शोज द सेरो पॉजिटिविटी आफ्टर 2 डोजेस ऑफ बोथ वैक्सीन। नाउ आपके लिए एक टर्म है सेरो पॉजिटिविटी। सेरो पॉजिटिविटी का क्या मतलब होता है कि सीरम, ठीक है, सीरम मतलब जो वैक्सीन आप लगा रहे हैं उसमें जो भी फॉर्मूला है उसे सीरम आप बोलते हैं। तो किसी भी आफ्टर वैक्सीनेशन यदि आपको कोई जो भी बीमारी है, सपोज कोविड है या आप बोल सकते हैं कि कोई सी भी और बीमारी, एड्स हो गई, ठीक है, जो भी वायरस जनरेटेड बीमारियां हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ सेरम के द्वारा आफ्टर वैक्सीनेशन, यही होता है सेरो पॉजिटिविटी। तो अगर सेरो पॉजिटिविटी अच्छी है मतलब वैक्सीन जो है वो काम अच्छा कर रही है। तो ओवरऑल अगर एंटीबॉडीज का टुवर्ड्स द स्पाइक प्रोटीन एक्शन देखें तो हायर था कोविशील्ड में देन द कोवैक्सीन। क्या होता है, ये जो कोरोना वायरस है इसमें जो स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ स्पाइक्स हैं। ये स्पाइक प्रोटीन क्या करते हैं, ह्यूमन सेल्स से जा करके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और ये जब इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं तब इन वायरस को क्या मिलता है, इस सेल्स में घुसने का एक रास्ता मिलता है जो कि फिल्ट्रेट कर जाता है ह्यूमन सेल को और वहां से फिर इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। वैक्सीन क्या करती है, यहाँ एंटीबॉडीज बनाती है जो इन टी सेल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और ये जो बैरियर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, सो दैट दिस कोरोना वायरस सेल डोंट गेट पेनिट्रेटेड इन द ह्यूमन सेल। ठीक है, यही सिंपल सा मैकेनिज्म है वैक्सीन का। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं कि there were relatively fewer instances of breakthrough infections after taking कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जिसको डीएक्टिवेटेड वायरस के द्वारा बनाया गया है उसको यूज करने पर जो इन्फेक्शंस हैं वह क्या कहा गया कि कम देखा गया है। ठीक है, अब ये सारी स्टडीज तो बहुत बार आती रहेंगी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बोथ द वैक्सीन्स एंड ऑल्सो अबाउट दिस स्मॉल कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन।
कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो है, इनके मैन्युफैक्चरर्स को आप जरूर याद रखिए। कोविशील्ड के जो मैन्युफैक्चरर हैं वह है आपके पुणे बेस्ड जो कंपनी है दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये जो है ये पुणे में है और अडार पूनावाला इनके ओनर हैं। जबकि कोवैक्सीन को कौन बना रहा है, तो कोवैक्सीन के लिए यहाँ लिखा हुआ है इन द नेक्स्ट पेज यू कैन से दैट आईसीएमआर और भारत बायोटेक, ठीक है, भारत बायोटेक प्लस आईसीएमआर। तो ये दो अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं और इन दोनों के द्वारा वैक्सीन बनाई जा रही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल टॉक्स अबाउट द अगेन अबाउट द यू कैन से सिटीजनशिप। तो एनपीआर यहाँ एक वर्ड है दैट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के जो स्लिप्स होंगे वो वैलिड होंगे फॉर द एलटीवीज, लॉन्ग टर्म वीजा। इसको मैंने पिछले बार भी कवर किया हुआ है, 2-3 से बार से हो गया ये न्यूज। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यह कहा गया है कि अब जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो एनरोलमेंट होगा वहां पर जो प्रूफ ऑफ स्टे है, ठीक है, एनपीआर का जो एनरोलमेंट स्लिप है, ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो बनाया गया उसमें जो एक स्लिप प्रोवाइड की जाती है बाय द यू कैन से सर्वेयर, वहां पर उनके स्टे को दिखाया जा सकता है, उसको प्रूफ एज अ प्रूफ प्रेजेंट किया जा सकता है। और ये मैनुअल में दैट इज एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मैनुअल में ऐसा कहा गया है। अब एनपीआर देख लेते हैं। तो एनपीआर वाज फर्स्ट कंपाइल्ड इन 2010 दैट इज 2010 simultaneously with the decadal census exercise and later updated in 2015। ये चीज आपको याद रखना है कि जो एनपीआर है वो 2010 में बनाया गया और 2015 में उसे अपडेट किया गया। अब ये क्या है, एनपीआर इज अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स, याद रखेंगे सिटीजन्स का नहीं है बट इट इज अबाउट द यूजुअल रेसिडेंट्स। बट जो एनआरसी है हमारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यहां पर सिटीजन्स का ही नाम लिखा होता है। तो एनपीआर और एनआरसी में जो डिफरेंस है इसको आप याद रखिए, ये सिटीजन्स का नाम रहेगा और यहाँ पर यूजुअल रेसिडेंट्स का जो 6 महीने से 6 महीने या उससे ज्यादा से भारत में रह रहे हैं, विद द लोकेशन पर्टिकुलर डाउन टू द विलेज लेवल एंड इज अपडेटेड पीरियडिकली टू इनकॉर्पोरेट द चेंज ड्यू टू द बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो अगर यहाँ पर ऐसा कोई 3 इंस्टेंस होता है तो इसको अपडेट किया जाता है। अब एनपीआर जो अभी होने वाला था बट दैट वाज इंडेफिनेटली पोस्टपोन ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, वहां पर क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे जैसे कि डेट, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ फादर मदर, लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मदर टंग, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वह अब इंक्लूड किए जाने थे एनपीआर में, जो कि पहले के सर्वेज में इंक्लूडेड नहीं थे। ये चीज को भी आपको याद रखना है। एनपीआर और एनआरसी शायद आपको अब क्लियर हो गया होगा। यदि आपको और इस पर कोई डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो एनपीआर और एनआरसी पर आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ऑपरेशन एंड दैट ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेशन ब्लू स्टार। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हालांकि प्रो खालिस्तान जो स्लोगन्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट द 2 इम्पोर्टेंट थिंग आर द गोल्डन टेम्पल, जो कि आप सभी को पता है कि अमृतसर में है, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि गोल्डन टेम्पल को किन्होंने बनवाया या फिर किस सिख गुरु के समय गोल्डन टेम्पल बनाया गया, ये आप जरूर कमेंट करिएगा। ये थोड़ा सर्च करिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। अब हम बात करें आर्टिकल की, तो 37th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार जो मनाया गया संडे को, दैट इज यस्टरडे। 1984 में क्या हुआ था, एक ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम से एक आर्मी ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल में जिन्होंने अधिकार कर लिया था या कब्जा कर लिया था उनको हटाने के लिए, टू फ्लश आउट, उसके लिए चलाया गया था बाय द देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला था एंड दैट वाज अगेन यू कैन से ब्लैक डॉट इन द गवर्नेंस। तो बहुत सारी चीजें लिंक्ड रहती है, आप सभी को जज नहीं कर सकते, बट ब्लू स्टार को आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, तो गोल्डन टेम्पल से, जो वहाँ मिलिटेंट्स ऑपरेशन चलाया गया था बाय द इंडियन आर्मी। आगे हम बात करेंगे, और ये जो हमारा आर्टिकल आया हुआ है दैट इज आवर टुडेज एडिटोरियल आर्टिकल। 2 एडिटोरियल और थे बट वहां पर कोई भी रिलेवेंस मुझे नहीं दिखा टू स्टडी एनीथिंग,
ठीक है। यहाँ जो है एक अगेन द वायरस ट्रेल के बारे में कहा गया है कि द कोविड-19 वायरस उसका जो ओरिजिन ढूंढने की बात है, तो कहीं ना कहीं चाइना का जो एक्शंस और वुहान लैब का जो कनेक्शन है वह बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अबाउट द ओरिजिन। और यहाँ ऑथर ने बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दों को उठाया है, आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा जब मैं पेपर आपको सेंड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में इवनिंग टाइम में, तो यहाँ एक जरूर रीडिंग मार लीजिएगा। ऑथर ने कहा है कि जो यूएस लिंक है उसको भी देखना पड़ेगा, और जो वायरस का जो ओरिजिन था, ठीक है, और ऐसे कितने सारे लैब्स हैं जो अभी इस टाइप के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में काम कर रहे हैं सारी कंट्रीज पर, उन पर भी एक बहुत जो टाइटन प्रोसेस है उसको जरूर लगाना पड़ेगा। तो ऐसा ऑथर ने सजेस्ट किया है और ये डिटेल बताया है, आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ये एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पढ़ सकते हैं यदि आपको आंसर राइटिंग करने आता है तो आज के इस न्यूज एनालिसिस में इतना ही। आई होप कि आपको न्यूज एनालिसिस अच्छी लगी होगी और आपने जरूर लाइक बटन दबा दिया होगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द channel. Now that's all for today. Stay healthy, stay safe. Thank you very much.